जी ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद और बात करेंगे कि ईद कुर्बा जो है जाहिरी बात है बिल्कुल करीब है और ईद के मौके पर जहां हम खुशियां मना रहे होते हैं, खाने बना रहे होते हैं, मुख्तलिफ पार्टीज कर रहे होते हैं, खास तौर से खानों की दावतें हो रही होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि हम अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे होते हैं और जब सेहत का ख्याल नहीं रखते तो हमें परेशानी क्या होती है कि मैदे में प्रॉब्लम होती है, हाजमा जो है हमारा दुरुस्त नहीं रहता। उसके साथ साथ क्या होता है कि हमें ये नहीं पता होता कि गोश्त का दुरुस्त तरीके से कैसे इस्तेमाल करें। तो इन तमाम बातों को जानेंगे और इन जानने के लिए हमारे साथ हकीम शाह नज़ीर साहब हैं, वो बताएंगे किस तरह हम अपना हाजमा भी दुरुस्त रख सकते हैं, गोश्त भी खा सकते हैं और दावतें भी उड़ा सकते हैं। तो मिलते हैं हकीम साहब से। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है। ये जो बातें अभी मैंने सारी की हैं कितनी दुरुस्त हैं? बहुत अच्छी है ना, सारी बातें की। तो आपसे ये सब तो हम जरूर जानेंगे, लेकिन मैं आज हकीम साहब से एक चीज और भी जानूंगी। खवातीन चाहती हैं चाहे खाने बनाए कुछ भी किचन में जाए लेकिन अपनी स्किन भी बहुत अच्छी रखे, तो उस पर भी आपसे बात होगी। लेकिन सबसे पहले खानों की बात होती है। ये बताएं सबसे पहले कि ईद कुर्बा है, लोग क्यों ख्याल नहीं करते इस बात का कि खाना जो है वो बहुत बैलेंस में रह के खाएं? देखिए अभी ज़ाहिर बात है ईद कुर्बा में गोश्त बहुत ज़्यादा है, दोस्त भी आते हैं, पार्टीज़ भी बनाते हैं अपनी और इंजॉय करते हैं अपनी इस त्यौहार को। तो उसमें यह है कि बारबेक्यू भी चल रहा होता है, साथ में घर पे भी कढ़ाई भी चल रही है, सब चीज़ें चल रही हैं। तो हर चीज़ का एक म्याना रवि रखें आप लोग। म्याना रवि यूँ है कि आपने सुबह दोपहर शाम गोश्त ना खाएं। आप कोशिश करें एक टाइम गोश्त खा लिया, एक टाइम आप सब्ज़ी बना लें, एक टाइम दाल बना लें। इस तरीके से इसको लेके चलें। आप अपनी रूटीन को ख़राब ना करें ताकि पेट भी ख़राब ना हो और आपको कोई और डिजीज़ भी ना हो। अब किडनी के पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एहतियात करेंगे, बहुत कम गोश्त खा सकते हैं और अरमान ना छोड़ें, खाएं लेकिन कम खाएं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो दिल के मरीज़ हैं, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स हैं, ये भी बहुत ज़्यादा एहतियात करें और पाया ख़ास तौर पे इस पे कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट जो है वो पाया ना खाएं। ठीक है हकीम साहब, चाहे कुछ भी कर लें, ईद का पहला दिन है, कुर्बानी हुई, दूसरा दिन है, तीसरा कुर्बानी के बाद सबसे पहले जो है कलेजी जो है वो ज़रूर खाई जाती है। अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कलेजी जो उन्हें हजम नहीं होती, तो हाजमा दुरुस्त करने के लिए कोई ऐसी जड़ी बूटी जिसका इस्तेमाल करें खाने में? आपने कहा ना बैलेंस तो रखें, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो इस्तेमाल करें इससे पहले अगर आपको कोई मसला हो इस तरह का? एक मैदे के पेशेंट्स होते हैं, एक नया नया मैदे का पेशेंट बन रहा होता है और एक होता है जो बिल्कुल पहली मरतबा उनको मैदे में प्रॉब्लम हो गई है कि मैदा जल भी रहा है, पेट भी जल रहा है और स्पाइसी खाने बोझ महसूस हो रहा है, अफारा महसूस हो रहा है पेट पे। तो गैसेस, बदहजमी, अफारा, खट्टी मीठी डिकारें, इसको दूर करने के लिए टोटली आपने 4 चीज़ें लेनी है। अच्छा। जो मैं बना के दिखाऊंगा। इसमें आपने जो सबसे पहली चीज़ लेनी है वो ये है अनारदाना। ये अनारदाना साबुत है और ये इसका पाउडर है। ये हम लेंगे 50 ग्राम। अनारदाना साबुत, इसका ये पाउडर है? ये इसका पाउडर है 50 ग्राम। ये है पुदीना। ओके, ठीक है, सूखा हुआ पुदीना पंसारी से मिल जाता है। सही। ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। ये है सौंफ, ये इसका पाउडर है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है, अनारदाना, पुदीना, सौंफ और अजवाइन। अजवाइन ये भी हम लेंगे 50 ग्राम। इनको ऐसे मिला के बारीक पाउडर बना लें और खाना खाने के बाद छोटा चाय वाला चम्मच पानी के साथ लें। 1 चाय वाला चम्मच पानी के साथ, और दिन में 2 बार 3 बार भी ले सकते हैं। और ये बदहजमी को भी दूर करेगी, गैसेस को भी दूर करेगी, अफारे को भी दूर करेगी, मुंह का जायका भी बेहतर करेगी। मुंह में खट्टा पानी आता है या आपको खट्टी मीठी डिकारें आ रही हैं, ये उन सब के लिए बेहतर है। पेट फूल रहा, अफारा कर रहा है, ये उसको भी दूर करेगी। सिंपल चीज़ें 4: अनारदाना, पुदीना सूखा हुआ, अजवाइन और सौंफ। ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई बीपी वाले भी ले सकते हैं। इसमें कोई नमक नहीं है और कोई मीठा नहीं है। ठीक है हकीम साहब, अभी आपने शुरू में कहा कि भाई पाए खाते हैं जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं उन्हें एहतियात रखनी है, लेकिन नॉर्मली हम देखते हैं कि बारबेक्यू तो एक साइड पे करें, जो खाने बन रहे होते हैं वो उसमें ज़्यादातर तली हुई चीज़ें होती हैं और उसके बाद ये आपके कोरमा हो गया, निहारी हो गई, पाई, सब में जो है चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप चिकनाई वाले खाने खाते हैं तो उस अपने आप को नॉर्मल रखने के लिए उसके लिए भी कोई जड़ी बूटी ऐसी है? चले खाएं भी लेकिन जड़ी बूटी का इस्तेमाल करके, जिस तरह अभी आपने ये चीज़ें बताई हैं, सारी किचन में हमारी चीज़ें होती हैं, आपको रेमेडी बता। कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स ने, जिस तरह मैंने लास्ट एपिसोड में भी कहा था कि अर्जुन की छाल जी, उसका 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया, 1 टाइम रोजाना पिएं। उससे एचडीएल और थाइग्लिसराइड दोनों कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जो भारीपन होता है, भारीपन महसूस होता है, ये उसको भी ठीक करती है। ये डायबिटिक पेशेंट के लिए भी अर्जुन की छाल बेहतर है और कोलेस्ट्रॉल पेशेंट के लिए भी बहुत बेहतरीन है।
तो इसका कहवा बना सकते हैं। और आम तौर पे जिनको कोलेस्ट्रॉल नहीं है, अब वो चिकनाई बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं, तो वो दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें और वो एक टाइम रात को पी लिया करें। तो ये जितनी भी आपका जो चिकनाहट का जो सिलसिला है वो चीज़ें सब कवर हो जाएंगी। ठीक है हकीम साहब, कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। सादिया है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम सादिया, कैसी हैं आप? ठीक हैं, सुबह खैर। जी सादिया। महानूराती क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सादिया आप कैसी हैं? आप क्या पूछेंगी हकीम साहब से? ईद के हवाले से बात हो रही है कि ईद पे आपने भी मजे मजे के खाने बनाने, लेकिन उसके बाद उनको हजम भी करना जरूरी होता है, अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो आप कुछ आज खास सवाल पूछ रही हैं? जी मैम, मुझे ये पूछना था, मेरी बहन है, उसकी उम्र तकरीबन 19 साल है और उसको ना कब्ज की बहुत ज्यादा शिकायत रहती है, तो उसके स्टमक लिए कोई अपसेट। रेमेडी बता दें। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन का मसला है। बहुत शुक्रिया आपको, हम बताते हैं। अच्छा हकीम साहब, ये बड़ा मसला है लोगों के साथ। एक तो कॉन्स्टिपेशन, मैदे का तो मसला होता ही होता है, लेकिन इसकी वजह से भी खाना पीना जो है बहुत मुश्किल होता है और प्रॉब्लम में होते हैं देखिए, लोग। जिनको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज रहती है, जी। तो उनके हाथ पांव भी जलते हैं, बॉडी भी हीट करती है और साथ में बेचैनी रहती है, पिंडलियों में दर्द रहता है। तो दूसरा ये है कि मुंह खुश्क रहता है उनका। तो उसको ठीक करने के लिए और कब्ज की आदत को ख़त्म करने के लिए, चाहे वो किसी भी एज में हो, जैसे 14 साल से लेकर 70 साल वाले तक हों, 14 साल से कम उम्र वालों को मैं मना करता हूँ कि आप अपने करीबी कंसल्टेंट से ज़रूर मशवरा करें, बच्चों के डॉक्टर से। तो आपने लेना है सना मक्की 50 ग्राम, काली हड़ 50 ग्राम। दो चीज़ें हैं, सना मक्की 50 ग्राम, काली हड़ 50 ग्राम। इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें। सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद 1 चाय वाला चम्मच पानी के साथ लें। आप देखें पहले दिन ही फ़र्क पड़ेगा, कब्ज़ टूटी आएगी। और इसे कंटिन्यू कुछ दिन यूज़ कीजिए, जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इसे रोक दीजिए। और इसे डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई बीपी वाले भी ले सकते हैं। सही, एक और कॉलर है जी, जकिया है भावनगर से। अस्सलाम वालेकुम जकिया, कैसी हैं आप? सुबह खैर, क्या पूछेंगी हकीम साहब से? एडवांस में मेरी तरफ से आप सबको, आपकी टीम को, सबको मेरी तरफ से ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हाँ, बस मैं मेहंदी के लिए रेमेडी माशाल्लाह बताइए, वो मैंने नोटिस कर लिए। आपका शो हमेशा की तरह बहुत अच्छा होता है, तो Thank बच्चे you. मैं कल रेमेडी बनाऊंगी हकीम साहब को भी और हकीम साहब की फैमिली के लिए। आप सबके लिए बहुत सारी ढेर सारी दुआएं की। बहुत शुक्रिया। सबके लिए बहुत अच्छा लगा कि आपने ईद मुबारक आके हमें कहा लाइव। और कोई सवाल है जकिया? नहीं, कोई सवाल नहीं, बस चले, बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच जी। काशिफ हैं मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कैसे हैं काशिफ, क्या पूछेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने हकीम साहब से पूछना था कि यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल के लिए हमें क्या चीज़ के लिए किस चीज़ की केयर करनी चाहिए और कौन सी जो होम्योपैथी की दवाइयाँ यूज़ करनी चाहिए? ठीक है, आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया जी। यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल का देखिए, जिनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम रहती है, इसकी जो बॉर्डर लाइन कहलाती है वो 6.7 होती है। और इसको कंट्रोल करने के लिए आपने एक बीज आते हैं तुख्म करफ्स, जिसे तुख्म करफस भी कहते हैं। ये अजवाइन की तरह बीज होते हैं, लेकिन ये डिफरेंट होती है, थोड़ी बारीक होती है। इसे तुख्म करफस कहते हैं। इसे साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद इसमें मिट्टी होती है। साफ़ करने के बाद एक छोटी चाय वाली चम्मच एक टाइम रोज़ाना लें, दोपहर 3 बजे ले लिया करें पानी के साथ। 2 महीने तक यूज़ करें। और साथ में जैसे लोबिया, चने की दाल, बड़ा गोश्त और मेथी, पालक, टमाटर, इसका इस्तेमाल अवॉइड करें, ये परहेज़ करें इससे। आप देखिएगा इस 2 महीने के अंदर ये बिल्कुल कंट्रोल लेवल पे आ जाएगी। ठीक है जी। एक और कॉलर है, शुमाइला है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला, कैसी हैं आप? सुबह खैर, क्या पूछेंगी हकीम साहब से? मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हारा बात कर रही हूँ। मायरा बात कर रही हैं? हाँ जी, मुझे ना ये पूछना है कि मेरा बेटा है 6 साल का, उसकी जो है ना कब्ज भी खत्म हो रही है। कॉन्स्टिपेशन है उसको। ठीक है, अब बताते हैं आपको जी। देखें, जिनको बच्चों में जैसे ख़ास तौर पे है, आप अपने बच्चों के डॉक्टर से भी मशवरा जारी रखिएगा। आपको पंसारी से मिलेगा अर्के चहार, ये 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर, 2 चम्मच शाम को दें। इंशाल्लाह ये कब्ज़ टूट जाएगी इनकी। और पेट फूल जाता हो, ये उसके लिए भी बहुत बेहतर है। सही। मिसेस आजम हैं गुजरात से। अस्सलाम वालेकुम मिसेस आजम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, सुबह खैर, क्या पूछेंगी हकीम साहब से? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान। गुड। हाँ, जी। तो मैंने पूछना था, अब मुझे ना शुगर भी है 6 साल से और थायराइड तो तकरीबन 10 साल हो गए। ठीक है, और आपकी एज कितनी है? मेरी एज तकरीबन है 55।
ठीक है, आपको बताते हैं थायराइड का भी मसला है शुगर और भी। शुगर का भी मसला है। आपको ऑनियर बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी, देखिए, जिन लोगों को शुगर भी हो और थायराइड भी बढ़ रहा हो, ठीक है, एक ही चीज़ आती है, तुख्म सरस। तुख्म सरस। तुख्म सरस, SERS, तुख्म सरस, इसे साफ कर लें। ये बिल्कुल तरबूज के बीजों की तरह चॉकलेटी कलर के होते हैं। इसे साफ करके बारीक पाउडर बना लें। सुबह नाश्ते से पहले 1 चाय वाला चम्मच, रात खाने से पहले 1 चाय वाला चम्मच पानी के साथ इस्तेमाल करें और 3-4 महीने यूज़ करके अपना थायराइड प्रोफाइल करवा लें। आपका T3, T4, TSH तीनों कंट्रोल में मिलेगा और शुगर भी कंट्रोल में मिलेगी। लेकिन अपनी शुगर की और थायराइड की कोई भी मेडिकेशन है जो डॉक्टर ने दी है, उसे कंटिन्यू रखना है और जब ठीक हो जाए, कंट्रोल में आ जाए, सब कुछ टेस्ट करवा लिया, तो फिर अपने डॉक्टर से मशवरा करके अपनी दवाओं में रद्दोबदल कीजिएगा, खुद से ना कीजिएगा। सही। सबा है जी मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम सबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या पूछेंगी हकीम साहब से? अच्छा, ये मेरे से मतलब रिलेटेड सारी चीजें आपने बता दी हैं, लेकिन ठीक है, मेरे भाई को ना भूख बिल्कुल भी नहीं है। 1 माह होने को आया है, तो डॉक्टर ने जो भी एडवाइस की है ना मेडिसिन, वो हम दे रहे हैं। ठीक है। बेशक आप होम रेमेडी कोई ऐसी बता दें जो कि हम लोगों को पंसार पे ना जाना पड़े, घर में कुछ ऐसा हो जो उनकी भूख बढ़ा सके। ठीक है। बाहर जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, समटाइम ये है कि वैसे ईद का भी टाइम है। और दूसरा मेरी मतलब एक और रिक्वेस्ट यही है कि आपके प्रोग्राम के एंड से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कि ईद की खुशियों में गोश्त का इंतजार होता है उन लोगों को। तो जो लोग कुर्बानी करते हैं ना, उनको मैसेज देना चाहिए कि आया ये ईद के दिन उन लोगों को याद किया जाए जिनके घर गोश्त नहीं होता। बहुत अच्छा और वो मैसेज। साल के इंतजार में होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज सबा आपने दिया और यकीनन हमारे नाज़रीन सुन रहे हैं और इस बात का ख्याल करेंगे। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी, देखें, जिस तरीके से उन्होंने भूख नहीं लग रही है, अब जिन बच्चों को, जिन बड़ों को भी भूख नहीं लग रही हो, तो वो 4 दाने आलू बुखारा लें और आधी चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी में डिप कर दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट चम्मच के साथ उसे शेक करें, फिर छान के वो पानी पी लें। आप देखना भूख बेहतर हो जाएगी इससे। और साथ में जैसे आप खाना खाते हैं, खाने के साथ आप लोग रायता रखते हैं, तो रायता आपने इस तरह, यानी चटनी जो बनानी है वो इसकी बनानी है मूली के पत्तों की। आपने 1 बाउल मूली के पत्तों का लिया, साफ़ कर लें, उसे धो लें आप। धोने के बाद उसमें थोड़ा सा आप उसमें हरी मिर्च डाल लें, पुदीना धनिया डाल लें और लहसुन डाल लें और इसको आपने चटनी बनानी है। आप ये साथ में खाते जाएं, आप देखें जो नेक्स्ट टाइम भूख लगेगी वक्त पे लगेगी। हकीम साहब, अभी और मूली आप के ज़्यादा- पत्ते मिल जाएंगे मौसम हाँ, आराम में? से मिल जाती हैं। मूली होती है सब्जी वालों अच्छा, के एक सवाल अभी मैं पूछती हूँ आपसे, क्योंकि कॉलर आ गए हैं। कॉलर से पहले सवाल लेते हैं, क्योंकि मुझे ये भी पूछना है कि भूख कम लगे ऐसा भी कुछ बता हाँ, दें मैं ऐसा ताकि भी बता आपको भरा हुआ पेट लगे तो आप वजन कम कर सके। जी, अंजलना है कराची से। अस्सलाम वालेकुम अंजलना, क्या पूछेंगी? कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। मुझे बस छोटी सी बात करनी है। मेरे बाल बढ़ते नहीं है और स्किन का प्रॉब्लम है, 2 टोन स्किन है मेरी। ठीक है। बस इन 2 चीजों के लिए बता दीजिए। सलाम ठीक है, अलैकुम। बहुत शुक्रिया। आपको बताते हैं, लेकिन ब्रेक ले रहे हैं अभी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपके सवालों का जवाब देंगे। एक तो बाल नहीं बढ़ते और दूसरे 2 टोन की स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है आपकी। जी, लेते एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। अंजलना थी कराची से, जिन्होंने 2 सवाल पूछे थे। एक तो उन्होंने कहा कि हेयर उनके बिल्कुल उसकी ग्रोथ नहीं है, दूसरे उन्होंने कहा कि 2 टोन जो है उनकी स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है। तो या अक्सर होता है ना, लोग कहीं से डार्क होती है, कहीं से लाइट। तो इसके बारे में पहले बताएं, फिर वही वाली बात पूछूंगी जो सबके लिए पूछती हैं। देखें, जिनके बाल गिर रहे होते हैं, बाल पतले हों, बाल बढ़ नहीं रहे, अब बाल कोशिश भी करते हैं, बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, जी, तो आप अपनी ख्वाहिश के हिसाब से अपने बालों को लंबा कर सकते हैं। तो आपने लेना है तिल का तेल। तिल का तेल आधा पाव तिल का तेल ले लें। एक लकड़ियाँ आती हैं पखान बेत के नाम से, पखान बेत, ठीक है, इसका तेल मिलेगा आपको रोगन पखान बेत के नाम से। ये भी आपने लेना है आधा पाव। और रोगन अक्सिर जुल्फ, रोगन अक्सिर जुल्फ, क्या नाम ये है? भी आधा पाव। ये तीनों तेलों को मिला लें आप। मिलाने के बाद इसमें 1 इंच का टुकड़ा बाल छिड़का डालें और 1 चाय वाला चम्मच सुरमा डाल लें और 1 घंटा धूप में रख लें। आपका तेल तैयार हो गया। और ये तेल सिर्फ बालों की जड़ों में लगाएं, 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें। 1 दिन छोड़ के 10-12 दिनों में गिरना झड़ना दूर होंगे
उसके बाद रीग्रोथ, बाल उगने शुरू होंगे, बाल आपकी ख्वाहिश के हिसाब से लंबे भी होंगे और वॉल्यूम भी बढ़ेगा इंशाल्लाह, और खुश्की hopefully। भी खत्म हो जाएगी इससे। अब ये टू टोन स्किन का देखिए जिनकी 2 टोन चेहरा है, अब ईद सर पर है, अब 2 या 3 दिन है, ठीक है, अब किस तरीके से अपने कलर को साफ करें आप। और 2 टोन चेहरा हो या धब्बे बन रहे हो या आपके चेहरे पे खड्डे हों, ओपन पोर्स हों, या माथा ब्लैक हो रहा हो, अपर लिप्स ब्लैक हो रही होती है, वाइट हेड ब्लैक हेड्स होते हैं या दानों के निशान होते हैं, अब कलर भी फेयर होगा और स्किन भी लिफ्ट होगी इससे। आपने टोटली 4-5 चीज़ें लेनी है। ओके। जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कोड़ी। ये पंसारियों से भी मिल जाती है, समंदर के किनारे भी बहुत क्या पाई ये तो जाती सीपी है। लग रही है मुझे। हाँ, सिपियाँ ही होती हैं एक किस्म की। सीशेल। अगर इसे गौर से देखें आप ना, ये बिल्कुल सिपियाँ ही हैं। कराची में तो इसकी ज्वेलरी भी मिलती है, हाँ, इसकी ज्वेलरी भी होती यानी है। यहाँ पर। ये इसको कोड़ी कहते हैं, कोड़ी जर्द। और ये है इसका पाउडर, ये हम लेंगे 20 ग्राम। और ये है शंख, ये लट्टू की तरह होता है, ये भी समंदर के किनारे बहुत पाया तो जाता सब है। ऐसा लग रहा है डेकोरेशन की चीजें हैं ना। लेकिन ये भी पंसारियों से मिल मिल जाती जाता है। ये भी हम लेंगे 20 ग्राम, 20 ग्राम। ये है गुले गुड़हल, ये गुलाब के फूलों की तरह होते हैं, इसे अच्छा, इंग्लिश ये में लग हाइबिस्कस बिल्कुल के ये रहा फूल कि- कहते हैं। अच्छा, ये गुले hibiscus। गुड़हल है, ये भी हम लेंगे 20 ग्राम। ये है कपूर कचरी, ये भी कोई seeds की तरह हाँ है। हाँ, इसको सूंघे आप, इसमें से जैसे उपटन में से खुशबू आती है, इसमें आएगी। अरे ये तो बहुत बड़ी अच्छी खुशबूदार वाली होती है खुशबू, ये। जैसे संदल जैसी लग रही है। हाँ, बिल्कुल बड़ी खुशबूदार होती है। ये इसका पाउडर है, बहुत अच्छी इसकी। ये भी हम लेंगे 20 ग्राम। और इसमें डालेंगे हम उपटन आप इसके अंदर डालें आप 100 ग्राम। इस तरीके से इसका मुझे पाउडर इतनी बना अच्छी लें। खुशबू लगी कि मैं घड़ी घड़ी इसको ले रही हूँ, इसकी खुशबू ना अच्छा लग रहा है हाथ। जैसे वो हम अक्सर जाते हुए वॉक करते हुए कोई प्लांट्स को हाथ लगाएं, उसकी खुशबू अच्छी आ रही होती है, बहुत फैल रही होती है, फैल रही तो होती ये वो खुशबू होती है। तो ये आपने लेना है, आपने इसके अंदर जो है अर्के गुलाब में या दूध में या खीरे के पेस्ट में इसका पेस्ट बना लें, नरम सा पेस्ट बनाएं जी। और फिर पूरे चेहरे पे लगाएं। जी। अब हमारे पास यहाँ पे अर्के गुलाब मौजूद है। अच्छा, इससे और अच्छी खुशबू आएगी जब आप हाँ। लगाएंगे ना ये मास्क। अर्के गुलाब भी हो गया, फिर वो जो आपने बताया ये सीड्स जो हैं, किसके जी, थे जी। ये सीड्स, किस चीज के थे ये? ये कपूर कचरी। कपूर कचरी, बहुत अच्छी खुशबू थी। मास्क इसका बनाना है जी हाँ, एंड फिर उसको आपने कितनी देर तक अप्लाई करने हैं स्किन पे? ये सिर्फ आधा घंटा रोजाना लगाएं ये हम आप। सबके लिए है, ईद से पहले अपनी स्किन को जो है बहुत अच्छा करने के लिए, ग्लोइंग दिखाने के लिए। ये अगर देखें, इस टू तरह टोन नरम है, सा पेस्ट बनाएं जिसने अंजलना की स्किन और है तो जी वो भी हाँ। लगा सकती हैं ये। नरम सा पेस्ट बनाएं, इसे ऑल टाइप स्किन वाले लगा सकते हैं, तो इसका ये हम रिएक्शन कोई अभी भी तो नहीं है। चले ईद की तैयारियों के लिए करेंगे हाँ। इसका मास्क यूज। वैसे किस तरह अल्टरनेट डेज पे यूज करते रहना आमतौर पे चाहिए? इसे आप रोजाना की बेस पे भी लगा सकते हैं। अर्के गुलाब में या दूध में इसका पेस्ट बनाएं, पूरे चेहरे पे लगाएं, हाथों पे भी लगाएं, पाँव पे भी लगाएं, 15-20 मिनट लगा रहने दें या आधा घंटा लगा रहने दें। फिर उसके बाद पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें। 1 मिनट रब करना है और फिर धो लेना है आपने। ये एक टाइम रोजाना करना। आप देखना पहली एप्लीकेशन में आपका चेहरा कितना साफ होता सही। है, दूसरे दिन मजीद साफ होगा, तीसरे दिन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और इसे आप आगे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरों को भी बता सकते हैं, सब चलिए, यूज तो कर बहुत अच्छी चीज आपने बताई। ये मास्क आज यही रखूंगी मैं, अभी इस्तेमाल इंशाल्लाह। करूंगी। अच्छा जी, हमारे साथ है जायदा है मियाँ वाली से। कैसी है जायदा? ठीक है, सुबह खैर। क्या पूछेंगे हकीम साहब से? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं? जी बिल्कुल ठीक हूँ। आपने कुछ पूछना है हकीम साहब से? जी, मैंने मोटापे के बारे में पूछना था। दिन ब दिन मेरा वजन बढ़ता जा रहा है। अच्छा, आपकी एज क्या है? मेरी एज तकरीबन 40 साल। ठीक है, आपको बताते हैं कि किस तरह आपने अपने वजन का ख्याल रखना है और किस तरह आपने अपनी जिंदगी को आसान बनाना है। जी। देखें, जिनका वेट कम नहीं हो रहा हो, पूरी बॉडी का वेट कम करने के लिए, ख़ास तौर पे डबल चिन और पेट वगैरह, बेली फैट, इन सबको कम करने के लिए आपने लेना है ज़ीरा सफ़ेद। ज़ीरा सफ़ेद आप ले लें 100 ग्राम, तुख्म इस्पत 100 ग्राम, अजवाइन के पत्ते 100 ग्राम। 4 चीज़ें, तुख्म इस्पत, ज़ीरा सफ़ेद और अजवाइन के पत्ते। ये 100 ग्राम लेके पहले साफ़ कर लें, फिर मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। सुबह नाश्ते से पहले 1 चाय वाली चम्मच, रात खाने से पहले 1 चाय वाली चम्मच। अगर भूल जाएं तो नाश्ते के 1 घंटे बाद, रात खाने के 1 घंटे बाद पानी के साथ।
आप देखिएगा एक हफ्ते में आपका कितना वेट कम होता है, फिर उसी तरह इस्तेमाल कीजिएगा। जहां मुकम्मल स्मार्ट हो जाए वहां इससे रोक मगर दीजिए। ईद आ रही है, खाने में बहुत एहतियात करनी है खाने ना। पीने में मैंने कहा है कि 3 टाइम खाइए, थोड़ा भूख रखे खाएं, पेट भर के ना खाएं। हकीम साहब, ईद के दिन है अभी और पूरा वीक इस तरह गुजारना है सबने, और बाज़ दफ़ा तो दावतें बहुत देर तक चलती हैं। ये बताएं कि ये ईद के दिनों में या ईद के बाद जो दावतें चल रही हैं, कौन सी ऐसी गलतियां लोग अपनी सेहत के लिहाज से करते हैं जो मसाइल बन जाते हैं आगे चल के? देखिए, एक तो बिस्यारखोरी से परहेज करें। आप खाना खाएं, खाना खाने के बाद 50-60 कदम चल लिया करें, और वॉक जिस तरह मैंने कहा अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। खाना खाने से 2 घंटा पहले वॉक करें आप। ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, नमकियात वाली चीज़ों का इस्तेमाल भी ज़्यादा ना करें, ताकि ब्लड प्रेशर की शिकायत ना हो आपको। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें, एहतियातें आपको बहुत बड़े अफसोस से बचा सकती हैं। बिल्कुल, हकीम साहब का नंबर भी हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, 0321212429। तो अगर आपको वैसे कोई मसला, कोई प्रॉब्लम हो तो हकीम साहब से डायरेक्ट आप रब्ता कर सकते हैं। अभी तो आप लोगों के लिए बिठाया था हमने हकीम साहब को बुला के कि ईद में आपको कोई मुश्किल परेशानी ना हो। तो कोशिश करिएगा कि अपना भी ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी, ताकि आप लोगों को इस किस्म की प्रॉब्लम ना हो। हकीम साहब से ईद के बाद रब्ता कर ले मेरे, है ना? अच्छा, एक चीज़ और बतानी थी महानूर, एक चीज़ और बतानी थी कि जिस तरह आपने कहा ना कि बेतहाशा भूख लगती है, तो आप भूख को कंट्रोल करने के लिए, जो जिनको बहुत ज्यादा भूख लगती है, बार बार भूख लगती है, तो भूख को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 2 चीजें ले लीजिए आप, लौंग और सना मक्की। लौंग 50 ग्राम और सना मक्की 50 ग्राम, इन दोनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें। जब भी खाना खाएं, खाना खाने के बाद 1 चुटकी मुंह में डालें, ऊपर पानी पी लें। आप देखिएगा नेक्स्ट टाइम पे आपको भूख कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, वरना मैं कह रही थी जब खाना खा रहे हैं तो भूख कहाँ लगनी है, लेकिन आपने कंट्रोल करने नेक्स्ट उसके लिए ठीक है। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। आपको ईद मुबारक सबकी तरफ से। और दूसरे ऐसी बात नहीं है, हम ईद पे भी जो है अपने नाज़रीन के साथ हैं और सबको ईद मुबारक ईद पे भी बोलेंगे। तो लेकिन यहाँ पे आपको इसलिए बोले कि आपका हमारे साथ आज है, और इंशाल्लाह ईद के बाद होगा। मिलते हैं ईद के बाद आपसे, और बहुत शुक्रिया आपका। और आपको कहेंगे यहाँ पे एक छोटी सी लेंगे ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा आप हमारे साथ।